नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आप निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ पे काम काज कर सकते हैं और हमने जो एनालिसिस किया था उस हिसाब से लास्ट वीडियो में उस हिसाब से निफ्टी ने काम किया कि नहीं वो भी देख लेते हैं। दोस्तों पहली बात तो बताना चाहूँगा कि हमने जो लेवल दिया था, लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट था दोस्तों 25,000 का। 25,000 और यस 25,000 का 25,000 का लेवल अगर दोस्तों क्रॉस करता है तो हमने टारगेट दिए थे 25,150 तक। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, निफ्टी ने गैप अप ओपन दिया, मतलब थर्सडे के दिन। उसके बाद यहाँ पे आया और एक पुल बैक लेके यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया। एक पॉजिटिव साइन दिख रहा था कि यहाँ से निफ्टी ऊपर जाना चाहिए था, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन का भी यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं हायर लेवल्स पे निफ्टी क्लोज तो हुआ। ओके, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव सिनारियो हमें थर्सडे को देखने को मिला। लेकिन जो हमारा टारगेट था वो टारगेट उस दिन नहीं मिला। लगभग 25,080 तक निफ्टी ने हाई लगाया। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, निफ्टी ने हमारा टारगेट नहीं दिया और जो लेवल हमने बोला था उस लेवल पे आके रिटेस्ट किया और वहाँ से लगभग 50-60 पॉइंट का वहाँ पे मोमेंटम हमें देखने को मिला। लेकिन फ्राइडे के दिन के बाद दोस्तों बड़ा गैप डाउन देखने को मिला, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स नेगेटिव थे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मैं बार बार बता रहा था, अगर दोस्तों ये फॉल्स ब्रेकआउट होता है तो एक बड़ी रैली हमें देखने को मिल सकती है। अभी क्या हुआ है दोस्तों, पहली बात तो जिन्होंने यहाँ पे कॉल कैरी फॉरवर्ड किए उनको बड़ा गैप डाउन यहाँ पे देखने को मिला। तो ऐसे सिनारियो में क्या होता है, जहाँ पे बाउंस आता है, एक रिलीफ बाउंस आता है, वहाँ पे हर एक अपना लॉस कम रखने के ट्राई करता है। तो यहाँ पे एक बाउंस आया, वहाँ पे वापस जो ऑप्शंस कैरी फॉरवर्ड करके गए थे उन्होंने सेल किया वापस। उसके बाद एक नीचे मोमेंटम देखने को मिला, वापस उसी लेवल के पास निफ्टी आया 24,800 के आसपास और वहाँ से एक वापस से एक डाउन मूवमेंट देखने को मिला। तो जो हमने टारगेट्स बोले थे डाउन साइड के 24,800, 24,750 और 24,650, ये तीनों टारगेट लगभग निफ्टी ने दिए। लेकिन हमारे हिसाब से ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि हमारा ट्रेड कब एग्जीक्यूट होता है दोस्तों, अगर ए लेवल के आसपास आने के बाद निफ्टी कंसोलिडेशन करता है, उसके बाद ब्रेकडाउन देता है, कंफर्मेशन मिलता है, पुल बैक में जैसे रिजेक्शन कैंडल मिलता है, तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि शॉर्ट में बैठने का। लेकिन इतना बड़ा गैप डाउन होने के बाद हम रिस्क उतनी नहीं ले सकते, क्योंकि मार्केट कहाँ जाएगा, किस लेवल तक जाएगा, लाइव मार्केट में हमें उस टाइम सोचना पड़ता है। तो यहाँ पे लगभग जो 2-3 टारगेट्स थे निफ्टी ने फ्राइडे को दे दिए। ओके दोस्तों, अभी कल के लिए देख लेते हैं कि निफ्टी में क्या हो सकता है। पहली बात तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूँगा कि निफ्टी के डे कैंडल के हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पे जो एक निफ्टी ने एक ब्रेकआउट दिया था लगभग 25,850 का, उसके बाद निफ्टी ने 25,080 तक हाई लगाया। लेकिन ये जो ब्रेकआउट था दोस्तों, इस ब्रेकआउट के अंदर निफ्टी वापस आ गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है, और वो किस लेवल तक देखने को मिल सकता है वो देखते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो दो लेवल से दोस्तों, अभी भी 24,800 का हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल है, जो कि यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ मैं, जो कि वहाँ वहीं से रिटेस्ट करने के बाद निफ्टी ने यहाँ पे देखिए एक अच्छा बॉटम पे सपोर्ट पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया था। ओके, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेकआउट दिया, ग्रीन कैंडल सस्टेन भी किया, लेकिन बाद में वापस एक रेड कैंडल बनी। तो ऐसे फेकआउट्स में बहुत अच्छा प्रॉफिट्स बनता है। वहाँ से वापस हमें 100 पॉइंट का रैली हमें नीचे की साइड में देखने को मिला। तो अभी मंडे के दिन आपको कैसे काम करना है देख लेते हैं दोस्तों। पहली बात तो आपको यही रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है 24,800 का। जब तक 24,800 के ऊपर हमें आधा एक घंटे का क्लोजिंग, हमेशा याद रखिए इस लेवल के ऊपर हमें 1 घंटे का क्लोजिंग चाहिए। तो 1 घंटे का क्लोजिंग अगर हमें रैली हमें ऊपर के सेट देखने को मिल सकता है, क्योंकि गैप फिलअप करने के लिए भी निफ्टी आ सकता है 25,000 तक। ओके, लेकिन हमें सिर्फ लेवल्स के हिसाब से बात करनी है तो लेवल्स के हिसाब से ही बोलेंगे दोस्तों। यहाँ पे आपको पहला लेवल मार्क करना है 24,800, और सेकंड जो लेवल इम्पोर्टेंट है 24,000, लगभग यहाँ पे आप देखोगे तो 24,750 पकड़ लीजिए, नहीं तो यहाँ पे यस 750। ओके, ये दो लेवल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।
दोस्तों काम कैसे करना है कल के दिन, अगर निफ्टी दोस्तों यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है ऊपर की साइड निकलता है, देखना है कि इस लेवल पे क्या सिनारियो बन रहा है। दोस्तों इस लेवल पे आने के बाद आपको यहाँ से ज़्यादा डाउन मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकता, लेकिन वेट करना है हमें इस लेवल तक। अगर निफ्टी इस लेवल तक आ जाता है 24,800 तक, यहाँ पे एक अच्छी शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बनेंगी। लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद या कुछ नेगेटिव कैंडल 15 मिनट के बनने के बाद अगर ब्रेकडाउन होता है तो हम यहाँ पे शॉर्ट में बैठेंगे दोस्तों। वहाँ से हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 24,700 और वहाँ से सेकंड टारगेट रहेगा 24,650 का। ओके 650 तक हमें बैठना है और लास्ट टारगेट 600 का रहेगा। तो इस सिनारियो में आपको ऐसा काम करना है दोस्तों। इन केस अगर निफ्टी गैप डाउन ही ओपन हो रहा है, अगर आपको दिख रहा है कि निफ्टी गैप डाउन ओपन हो रहा है 600 के आसपास 100 पॉइंट का, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स अभी भी निगेटिव दिख रहे हैं, तो शायद से मंडे को निफ्टी वापस गैप डाउन ओपन हो सकता है। तो इन केस अगर निफ्टी इसी लेवल के आसपास ओपन होता है तो दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, ट्रेड छोड़ देना है। छोड़ देना है मतलब हमें एक अच्छा सेटअप का वेट करना है, वेट करके हमें क्या करना है, उसी सेटअप पे एग्जीक्यूट करना है। तो अगर निफ्टी इस लेवल पे ओपन होता है 24,600 के आसपास, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको वेट करना है कि निफ्टी 700 या 750 तक आ जाए। अगर इस लेवल के आसपास आता है और यहाँ से वापस रिजेक्शन लेके या होल्ड करने के बाद निफ्टी नीचे के साइड निकलता है दोस्तों, तो आपको इसी लेवल का एसएल लगाना है और टारगेट वापस आपका वही रहेगा 24,600। यहाँ से आपको 150 पॉइंट्स मिल सकता है डाउन साइड में। ओके दोस्तों, इन केस अगर निफ्टी यहाँ से फ्लैट ओपन होता है, नीचे के साइड ऊपर के साइड निकलता है और यहाँ पे बहुत टाइम होल्ड करता है, ओके होल्ड करने के बाद ऊपर के साइड ब्रेकआउट देता है, अच्छी बात है, कन्फर्मेशन लेना है। अगर वापस ग्रीन कैंडल बनता है तो यहाँ पे बायर्स पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन हमें कन्फर्मेशन पुल बैक में ही लेना है। पुल बैक में जैसे ग्रीन कैंडल बनेगा उसी कैंडल का लो का आपको एसएल लगाना है और टारगेट वहाँ से आपका 900 और 25,000 भी रह सकता है 200 पॉइंट का। ओके दोस्तों, इनकेस अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है और इसी लेवल के आसपास ओपन होने के बाद रेड कैंडल बनता है तो वेट करना है, कुछ नहीं। सेकेंड कैंडल भी अगर रेड बन रही है दोस्तों तो यहाँ पे एक थोड़ा निगेटिव सिनारियो हो सकता है, लेकिन हमें वेट करना है पुल बैक का। पुल बैक में वापस अगर निगेटिव कैंडल बन के ये जो प्रीवियस कैंडल का फॉल ऑफ कैंडल का अगर वापस लो ब्रेक हो जाता है तो हम यहाँ पे शॉर्ट में बैठ जाएंगे और जो हमारा प्रीवियस स्विंग रहेगा वही हमारा एसएल रहेगा और वहाँ से टारगेट हमारा 650 और 600 तक रहेगा। दोस्तों इन केस अगर निफ्टी इसी लेवल को वापस क्रॉस करके ऊपर चला जाता है, ब्रेकआउट देता है, फॉलो कैंडल भी मिलता है, लेकिन वापस इस लेवल के नीचे आता है और यहाँ पे 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो जाता है तो यहाँ पे बहुत बड़ी सेलिंग आ सकती है वापस। तो इस सिनारियो के लिए भी आपको रेडी रहना है दोस्तों। यहाँ पे अगर निफ्टी 24,800 और 850 के ऊपर निकल जाता है तो वहाँ से हमें 150 पॉइंट का वन वे रैली देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो गैप निफ्टी ने छोड़ा है, गैप मार्केट को पसंद नहीं रहते दोस्तों, क्योंकि एक तरह से एक रेजिस्टेंस का काम करते हैं या एक तरह से सपोर्ट का काम करते हैं, लेकिन गैप ज़रूर फिलअप होता है और वो कब फिलअप होता है उसी दिन पता चलता है हमें, क्योंकि उसके लेकिन गैप फिलअप होने के कुछ इंडिकेशंस हमें रहते हैं। पहले इस लेवल पे आने के बाद होल्ड करता है, बहुत सारा टाइट रेंज, एक रेंज में 1-2 दिन काम करता है, उसके बाद ऊपर निकलता है, एक बार वो फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक जो प्रीवियस स्विंग रहेगा इस स्विंग लो से भी वापस आके एक छोटा स्विंग लो बना के ऊपर की तरफ निकलता है तो एक रियल ब्रेकआउट माना जाता है। तो दोस्तों इस हिसाब से आपको निफ्टी में काम करना है, लेवल्स बता दिए, लेवल्स के हिसाब से काम कीजिए दोस्तों। यहाँ पे जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए बैठे उनके लिए लेवल इंपॉर्टेंट है दोस्तों 24,600 का, क्योंकि अगर 24,600 दोस्तों यहाँ पे ब्रेक हो जाता है तो डेफिनेटली वहाँ से 150 पॉइंट का फॉल हमें देखने को मिल सकता है और वहाँ से वापस हमें यहाँ से आप देख सकते हो वहाँ से वापस 300 पॉइंट का, क्योंकि लास्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट हमारे लिए है 24,200 जो कि ब्रेक नहीं होना चाहिए और 24,500 600 सस्टेन करना चाहिए। दोस्तों बैंक निफ्टी का देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का क्या व्यू बन रहा है शॉर्टली। दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो बैंक निफ्टी एज कम्पेयर टू द निफ्टी बहुत ही पॉजिटिव था फ्राइडे के दिन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी दोनों पिछले कुछ दिनों से अपोजिट काम कर रहे हैं। अगर जिस दिन निफ्टी पॉजिटिव रहता है बैंक निफ्टी निगेटिव रहता है, बैंक निफ्टी जिस दिन पॉजिटिव रहेगा निफ्टी निगेटिव रहता है। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ सेटअप और लेवल्स के हिसाब से काम करना है दोस्तों। वापस बोल रहा हूँ, यहाँ पे शॉर्टली बता रहा हूँ बैंक निफ्टी का हमारा व्यू पॉजिटिव रहेगा ओनली एंड अबाउट 52,000 के लेवल के ऊपर।
जब तक 52,000 लेवल क्रॉस नहीं होता तब तक हम कॉल में नहीं बैठेंगे। और जो इम्पोर्टेंट लेवल है 50,900, वो लेवल अगर ब्रेक हो जाता है, दोनों के ऊपर दो जो लेवल्स बता रहा हूँ वो दोनों लेवल्स के ऊपर आधा घंटा का क्लोजिंग चाहिए। अगर निफ्टी को, बैंक निफ्टी को इस लेवल के ऊपर निकलना है 52,000 के ऊपर में आधा घंटे का क्लोजिंग चाहिए, तो ही हम कॉल कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और अगर बैंक निफ्टी 52,900 के नीचे आधा घंटा क्लोजिंग देते तो हम वहाँ से 500 पॉइंट का टारगेट लेके बैंक निफ्टी में जाएंगे। तो दोस्तों इस हिसाब से काम कीजिए, आपको डेफिनेटली अच्छा प्रॉफिट बनेगा और अच्छे लेवल्स आप एग्जीक्यूट करेंगे विद प्रॉपर एसएल और टारगेट के साथ, तो वहाँ पे हमारा विनिंग रेट ज़्यादा रहता है और लूजिंग रेट कम रहता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा रहता है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।